मैंने उसे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहाँ बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहाँ बाइबल खत्म होती है ना, वहाँ से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। सो इट्स लाइक दैट, इट इज, ये सेम ही शिक्षा है। अच्छा, ये बोला कैसे हो सकता है दैट भगवद गीता इज अ सीक्वल ऑफ बाइबल? बाइबिल और गीता के संदेश में कोई अंतर नहीं है। जहाँ बाइबिल खत्म होती है वहाँ गीता शुरू होती है। ये बाइबिल का सिक्वेल है। जो भी जीसस ने छोड़ा है उसे कृष्ण ने आगे बढ़ाया है। फिर कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग ग्रंथ नहीं है, दोनों एक ही ग्रंथ है। ये बात कहने वाले हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के पुजारी अमोघ लीला दास। यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया तक इनके वीडियो तैरते रहते हैं। देखकर लगता है जैसे सनातन धर्म के लिए बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है भगवद गीता में। सो दैट मीन्स गीता इज अ सीक्वल ऑफ द बाइबल एंड बोथ आर लाइन इन सेम लाइन। ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है, बोथ आर टेकिंग अस टुवर्ड्स द लॉर्ड। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। इस्कॉन के पुजारी अमोघ लीला दास की माने तो जीसस पहले आए थे और बाद में भगवान श्री कृष्ण। जब जीसस को सूली पर चढ़ा दिया उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाइबिल पहले लिखी गई, उसके बाद गीता। ये बाइबिल का इसे सिक्वेल बता रहे हैं। इसे शेष भाग कहिए या बाइबिल का सेकंड पार्ट कहिए। गीता जैसे फिल्मों में सीरियल का सिक्वेल होता है, ठीक ऐसे ही गीता को बता रहे हैं। यानी एक समय था जब कोई मुगल मुंह उठाकर दिल्ली पर हमला कर देता था, ठीक आज ऐसे ही कोई भी भगवा कपड़े पहनकर धर्मगुरु बन जाता है और फिर कुछ भी बक देता है बिना तथ्यों, प्रमाण और उसका इतिहास में घालमेल करके धर्म से जोड़ देता है। यानी कोई भी कहानी बना देना। अब इस्कॉन के पुजारी अमोघ लीला दास के अनुसार एक पल को मान लिया कि बाइबिल का शेष भाग है गीता, तो महाभारत युद्ध को तो करीब 5100 से अधिक साल बीत चुके हैं। युद्ध के पहले दिन कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था, उस संवाद का अध्यात्म तत्व का जो संग्रह है उसे गीता ज्ञान कहा जाता है। यानी गीता 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। अब अगर बाइबिल की बात करें तो ईसाइयों का सबसे प्राचीन स्थल है वेटिकन। यहाँ से ही पूरी दुनिया में ईसाइयत और बाइबिल भेजी जाती है। इनकी वेबसाइट के अनुसार बाइबिल 2000 वर्ष पुरानी पुस्तक है। यानी जीसस के जन्म के 400 या 500 साल बाद बाइबिल लिखी गई, ऐसा माना जाता है। दूसरा, हिस्ट्री चैनल से लेकर जर्मनी की न्यूज एजेंसी DW बाइबिल को 17 से 1750 साल पुरानी पुस्तक का मानते हैं, उसका प्रमाण देते हैं। इसका मतलब बाइबिल से जीसस का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, ना उसे पता होगा कि उसके नाम पर इतना बड़ा आडंबर खड़ा किया गया है। ऐसे में सवाल है, जब बाइबल जीसस ने नहीं लिखी तो फिर ये किसने लिखी? वो भी बताएंगे एक एक करके। पहले बात इस्कॉन के पुजारी अमोघ लीला दास के फेक दावे की, जो गीता से बाइबिल की तुलना करके दोनों को एक ही चीज, समान चीज बता रहे हैं। आप गीता पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आम मनुष्य के जीवन में जो भी द्वंद्व है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उन सब का समाधान गीता है। युद्ध के समय अर्जुन संशय में थे, तब श्री कृष्ण केवल अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो समूचे संसार को ज्ञान दे रहे थे। कृष्ण के मुख से निकला एक एक शब्द मनुष्यता के मार्ग से सभी बाधा मिटा रहा है। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको। केवल कर्म करो। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब असमंजस की स्थिति में रहो तो कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये सोचो कि अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा। किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। गीता में सुख दुख, लाभ हानि, मेरा तेरा, अपना पराया, मोक्ष साधना, कर्म और धर्म से लेकर हर एक वो मानसिक द्वंद्व है जिसमें आम मनुष्य लड़ता रहता है, उन सभी का समाधान इसमें बताया गया है गीता में। मसलन भगवान कृष्ण एक गहन समन्वय है, उन्होंने उन सभी कष्टों को गीता में समाविष्ट कर लिया जिनसे मनुष्य लड़ता है। आज दुनिया से महावीर का ज्ञान विस्मृत हो जाए, बुद्ध का ज्ञान गायब हो जाए, पुराण और कुरान सब शास्त्र खो जाए, तो भी गीता पर्याप्त है मनुष्य को रास्ता दिखाने के लिए। गीता में सारे सूत्र है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी पिछले 5000 सालों में जो भी घटा है, मनुष्य की चेतना ने जो नई नई करवटें ली है, वो सब गीता से ली है। बाइबिल से लेकर कुरान तक सब स्वर्ग नरक से आगे नहीं बढ़ पाए, उनका एंड जन्नत हूर पर आकर सिमट गया। लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसने आत्मा की यात्रा से लेकर मोक्ष तक का रास्ता बताया। किसी बाहरी स्वर्ग नरक बनाने की बजाय बताया कि एक बार भीतर मन का नरक स्वर्ग बन जाए तो बाहर कोई नरक होता ही नहीं सिवाय मोक्ष के। क्या बाइबिल में ऐसा है? कैसे गीता को बाइबिल का शेष भाग कहा जा सकता है? कोई तुक ही नहीं। बाइबिल पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे पृथ्वी का निर्माण जीसस से बस कुछ साल पहले हुआ हो, वो भी चुटकियों में। कभी मिट्टी उठाकर इंसान बना दिए, कभी चांद, कभी सूरज, कभी पृथ्वी बना दी। 7 दिन में सारा काम निपटा डाला। भारत में भले ही एक तबका जीसस के आगमन का इंतजार कर रहा हो, लेकिन पूरी बाइबिल में कहीं भी भारत नाम का उल्लेख नहीं है। उसमें सिर्फ रोम इटली के आसपास का सिमटा हुआ छोटा सा इतिहास है, क्योंकि लिखने वाले इससे आगे ना कुछ जानते थे ना कहीं गए। गीता में स्त्री को लक्ष्मी जैसे शब्दों से पुकारा गया, तो बाइबिल में स्त्री को चुड़ैल जैसे शब्दों से। अगर बाइबिल ईश्वरीय ग्रंथ है मान लिया, तो विरोधाभास कैसे हो सकते हैं? आखिर कैसे बाइबिल के पाठ में त्रुटियां हो सकती है, जबकि इसे ईश्वर द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ बताया जाता है? आखिर ये उसमें किसने लिखा कि यदि बाइबिल को झूठा कहा तो परमेश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या कोई ईसाई बता सकता है कि 2500 साल पहले जब बाइबिल नहीं थी तो क्या ईश्वर का वजूद नहीं था? और अगर बाइबिल समाप्त हो गई तो क्या ईश्वर भी समाप्त हो जाएगा? क्या ईश्वर का वजूद सिर्फ एक पुस्तक के सहारे टिका हुआ है? कहा जाता है किसी भी सत्य को समझने के लिए उसके अंत तक जाना होता है। एक समय डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया, वो बाइबिल को पढ़कर उसके विरोध में दिया था। दरअसल डार्विन पादरी बनना चाहता था, लेकिन जब बाइबल पढ़ी तो मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। उसके मन में आया कि जो वो ढूंढ रहा था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, सृष्टि में इतनी विविधता कैसे, क्यों उत्पन्न हुई, क्या इस विविधता के पीछे कोई सूत्र है? लेकिन बाइबिल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जब ऐसे पर्सनों ने डार्विन को कुरेदना शुरू किया तो उन्होंने बाइबिल में इसका उत्तर खोजने का प्रयास किया। बाइबिल के अनुसार तो ईश्वर ने 1 सप्ताह में सृष्टि की रचना कर दी थी, जिसमें उसने चांद, सूरज, पेड़ पौधे, घोड़े, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, मनुष्य को अलग अलग 6 दिन में बनाया था। ये सब पढ़कर डार्विन को घोर निराशा हाथ लगी कि 6 दिन में ये सब नहीं हो सकता, कुछ धीरे धीरे हुआ होगा। डार्विन द्वारा लिखे गए कई पत्रों और उनकी कई किताबों में बाइबिल के प्रति उनके विरोधी विचार साफ नजर आते हैं। अपनी जीवनी में डार्विन ने लिखा था कि जिन चमत्कारों का समर्थन बाइबिल करती है, उन पर यकीन करने के लिए किसी भी समझदार आदमी को प्रमाणों की आवश्यकता जरूर महसूस होगी। सिर्फ यही नहीं, कुछ समय पहले उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जेम्स ए ग्रेट बार्ट हेरमन ने बाइबिल को पढ़ना शुरू किया। उसने बाइबिल में एक के बाद एक कई गलतियों को खोज लिया और कहा कि कौन कहता है कि बाइबल परमेश्वर ने लिखी है? क्या उसमें जो अमानवीय बात और झूठ लिखा है वो भी ईश्वर ने लिखा है? क्या यह अज्ञानता मानव जाति के उद्धार के बजाय नुकसान नहीं पहुंचा रही है कि पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है? इसी तरह बिली ग्राहम नाम के एक प्रोफेसर ने एक बार कहा था कि भगवान, इस पुस्तक में बहुत सी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही है। इसे पढ़कर सिर्फ मैं झूठ का प्रचार कर सकता हूँ, किसी ईश्वर का नहीं। इसे पढ़कर मैं किसी दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक को उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैंने बाइबिल से दूर हटकर ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति को महसूस किया, जिसे बाइबिल के साथ मैंने कभी महसूस नहीं किया था। दरअसल बात यह है कि जीसस कोई ईसाई नहीं था, वो यहूदी था। बाद में जब ईसाइयत का गठन किया गया तो लोगों को पुस्तक चाहिए थी। पादरी जो बोलते थे, लोग उसका प्रमाण मांगते थे कि ये कहाँ लिखा है, दिखाओ। तब यूरोप के कई हिस्सों से लोग जमा हुए और 40 लोगों ने मिलकर बाइबिल को लिखा। उस समय पोप ही राजा हुआ करते थे। लोगों को लड़ाने और परमेश्वर के नाम पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए बाइबिल का बखूबी उपयोग किया जाता था। यूरोप के लोग कबीलों में बटे हुए थे, यहूदियों के हाथ में सत्ता थी। तब कल्पना की गई कि कैसे इनसे सत्ता छीनकर एक नए साम्राज्य का गठन किया जाए, वो भी ईसाइयत के नाम पर। इसका आरंभ कुछ ऐसे किया जैसे अभी भी आप सुनते होंगे कि यीशु सुसमाचार लेकर आएगा। इसे गोस्पेल भी कहते हैं, सड़कों पर बांटा जा रहा है, बाइबिल का नया नियम भी कहते हैं। उसमें भी यही सब होता है कि जीसस सुसमाचार लेकर आएगा, सबके दुखों की गठड़ी बांध कर ले जाएगा। बस यही अफवाह रोम में भी फैलाई जाने लगी थी, जल्द ही शुभ समाचार आएगा। इस अफवाह को जो नकार देता था
उसे सूली पर लटका दिया जाता था। बाइबिल को इस तरह भावनात्मक बना गया कि लोग सुनकर भावुक होने लगे, रोने लगे कि जीसस गलील के एक छोटे से गांव नाज़रेत में पले बड़े, उनके पिता यूसुफ एक बढ़ई थे। जवान होने के बाद उसने नासरत छोड़ दिया, फिर उसने किसी प्रकार की दिव्य दृष्टि का अनुभव किया, चमत्कार करने लगे, किसी को आंखें दे दी, किसी को कान, बीमार लोगों को चंगाई दे दी, मरे हुए लजारस को जिंदा कर दिया। एक बार तो बीच समुंदर में पतरस की नाव डूबने लगी तो पतरस का हाथ पकड़ लिया, उसे डूबने से बचा लिया। लिख दिया कि जो जीसस पर विश्वास करेगा वो डूब ही नहीं पाएगा। हालांकि पिछले दिनों यूरोप में सैकड़ों लोग बाढ़ में डूब गए थे, परंतु न पोप न जीसस, किसी ने उन्हें नहीं बचाया। यानी जीसस लजारस को जिंदा कर सकते हैं लेकिन खुद जिंदा नहीं हो पाए। यानी ऐसी कहानियां लिखी गई कि यूरोप के अनपढ़ कबीले मानते चले गए, फिर ईश्वर के नाम पर इन्होंने युद्ध छेड़ते चले गए। ईश्वर को निराश मत करना, उनका बदला तुम्हें ही लेना है। अब एक और बाइबिल रखिए और दूसरी ओर गीता। आप खुद ही समझ जाएंगे कि सिवाय झूठी, आधारहीन, तथ्यहीन कहानियों या बेतुके सपनों के बाइबिल में कुछ भी धार्मिक नहीं है। भला कहाँ जीसस, कहाँ कृष्ण? कृष्ण तो इस संसार की अकेली एक ऐसी दिव्यात्मा है जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों को लेकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है। कृष्ण रोते हुए नहीं है। कृष्ण आपको हर चित्र और चरित्र में मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, वरना जीसस तो हर जगह रोता हुआ मिलेगा। जो खुद रो रहा है वो भला दूसरे के दुख कैसे हरेगा? क्योंकि जीसस के संबंध में कहा जाता है कि कभी हंसे ही नहीं। शायद जीसस का ये उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका उनका शरीर ही दुखी लोगों के लिए बहुत आकर्षण का कारण बन गया। यह सोचकर कि चलो हम भी दुखी है, ये भी दुखी है, जबकि कृष्ण दुख को स्वीकार कर लेते हैं और सुख को भी स्वीकार कर लेते हैं। शायद यही कारण है कि कृष्ण को छोड़कर समूची मनुष्यता के इतिहास में ऐसा कोई बच्चा आज तक नहीं जन्मा जो जन्म लेते ही हंसा हो। सभी बच्चे रोते हैं, सिर्फ एक बच्चा मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। वो सूचक है इस बात का कि कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसीलिए मुस्कुराता हुआ कृष्ण ही भारत का भविष्य है, सनातन धर्म का भविष्य है। जीसस की तरह भारत रोना नहीं चाहता, वो कृष्ण की तरह मुस्कुराना चाहता है।